नौसम में खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ट्रेन आज तक की तारीख का सबसे ज्यादा बेहतरीन और निहायत उम्दा रिसोर्स ऑफ ट्रैवल साबित हुआ है, जिसमें लोग सफर करते हैं और यूं लगता है कि जैसे आप एक चलते फिरते शहर के अंदर मौजूद हैं। इस शहर के अंदर आपको एक क्वार्टर मिलता है, आपको एक कैंटीन भी मिलती है, आपको बाथरूम मिलता है, आपको मुख्तलिफ लोग मिलते हैं और आप तकरीबन 18 से 20 घंटे, 22 घंटे, 24 या 36 घंटे का सफर बहुत ही सहूलत के साथ तय करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ट्रेन्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन्स हैं, सबसे बड़ी ट्रेन्स हैं और ये सच में साइंस का एक मार्वल है। तो बगैर किसी तवक्कुफ के वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, द ज्ञान। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली ये ट्रेन तकरीबन 25 बोगियों पर मुश्तमिल है और इसके रकबे की बात की जाए तो ये तकरीबन 1300 मीटर लंबी है। दोस्तों, इसके अंदर तकरीबन 96 बोगियां भी एक दफा लगाई गई थी जब इसकी जरूरत पड़ी थी और अफगान के कैमल राइडर्स जो हैं उनसे इंस्पायर होकर इसका ये नाम रखा गया। ये एडिलेड से डार्विन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के 2 शहर हैं, इन दोनों के दरमियान चलती है। दोस्तों, इस ट्रेन की लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर बन जाती है और बहुत सारे लोग जो इसके अंदर सफर करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए एक बैड न्यूज ये है कि ये पैसेंजर ट्रेन आजकल ऑफ है और ये आज से तकरीबन 3 महीने के बाद दोबारा चलेगी। नंबर 2, मारुति फ्रीट ट्रेन। दोस्तों, साउथ एशिया की ये सबसे लंबी ट्रेन भारत के पास मौजूद है जो कि तकरीबन 1400 मीटर लंबी है। दोस्तों, ये एक ही वक्त में तकरीबन 9 से 10 हजार टन का सामान अपने ऊपर लाद कर चलने फिरने की सलाहियत रखती है। इस ट्रेन को चलाने के लिए एक नहीं बल्कि आपको 2 इंजन की जरूरत होती है। एक इंजन जो इसके आगे लगता है और दूसरा इंजन लगता है इसके पीछे और यूं ये ट्रेन तकरीबन 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। दोस्तों, भारत की इस ट्रेन के बारे में आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, रियो टिंटो। दोस्तों, तकरीबन 2000 से 2500 मीटर लंबी ये ट्रेन तकरीबन 30,000 टन तक का सामान उठाने की अहलियत और काबिलियत रखती है और ये तकरीबन 1700 किलोमीटर का सफर बड़ी आसानी के साथ तय कर लेती है। इस ट्रेन की बोगियों की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 225 बोगियां लगाई जाती हैं और ये माइन से कोयला वगैरह उठाने के काम आती है और एक जगह से कोयला उठाकर दूसरी जगह उसकी ट्रांसपोर्टेशन करने के हवाले से रियो टिंटो बहुत ही मारूफ है। नंबर 4, दोस्तों, 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन जिसका नाम सीशान है। ये एक ऐसी ट्रेन है जो इसके आगे और पीछे 2 इंजन लगाए जाते हैं और इसके दरमियान में भी एक इंजन लगाया जाता है। अब वजह उसकी ये है बुनियादी तौर पे कि इस ट्रेन के अंदर सामान इतना लाद दिया जाता है कि इस ट्रेन को 2 इंजन खींचने के काबिल नहीं रहते, इसलिए एक इंजन लगाया जाता है आगे, एक हाई पावर इंजन लगाया जाता है पीछे और एक इंजन लगाया जाता है इसके सेंटर में और यूं तकरीबन 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन मूवमेंट करना शुरू कर देती है। नंबर 5, कैजारस ट्रेन। दोस्तों, तकरीबन 3.6 किलोमीटर लंबी ब्राजील की ये ट्रेन अपने अंदर 330 के करीब बोगियां रखती है। ये 20,000 टन का सामान उठाने की अहलियत रखती है और तकरीबन 3 से 4 हजार मुसाफिर भी इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत ही मुनफरिद ट्रेन है क्योंकि ये बैक वक्त एक कार्गो ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन दोनों का काम करती है। यही वजह है कि दुनिया के बेशुमार ममालिक कैजारस ट्रेन की जो नौयत है, जो इसका फार्मूला है, जो इसकी प्रेजेंटेशन है, इसी के मॉडल पर ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके। नंबर 6, अमेरिका की यूनियन पैसिफिक ट्रेन। दोस्तों, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली इस ट्रेन की लंबाई 5.5 किलोमीटर है और ये एक साथ 300 बोगियां लेकर जा सकती है। ये तकरीबन 15,000 टन का वजन भी अपने अंदर उठाने की सलाहियत और काबिलियत रखती है। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस ट्रेन को चलाने के लिए 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 9 इंजन चाहिए होते हैं। जी हाँ, 9 इंजन इसको चलाने के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं जो कि ट्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए गए होते हैं। कोई दरमियान में, कोई सेंटर में, कोई बिल्कुल आगे करके और कोई फ्रंट लेफ्ट के अंदर। तो दोस्तों, इस तरीके से ये ट्रेन चलती है और अपने अंदर अच्छा खासा वजन लेकर इसे ढोने की सलाहियत रखती है। नंबर 7, सोवियत ट्रेन। दोस्तों, सन 1996 में तकरीबन 4,300 टन का वजन उठाने वाली ये ट्रेन
रशिया के साथ ताल्लुक़ रखती है और इसके अंदर जितने भी इंजन्स लगाए जाएं उतने ही कम है, क्योंकि 1996 के अंदर इंजन्स की पावर इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, इसीलिए लोग प्रॉपर तरीके से नहीं जानते कि कितने ज़्यादा इंजन्स इसके साथ लगाए जाते थे अमूमी तौर पे। और ये इतनी लंबी ट्रेन थी जो कि तकरीबन 15 से 20 मिनट लेती थी अगर फाटक बंद हो तो वहाँ से गुजरने में। इसकी लेंथ बहुत लंबी हुआ करती थी और ये इतनी लंबी लेंथ होती थी कि उस इलाके के लोग इस ट्रेन को देखकर बाकायदा खौफ ज़दा हो जाते थे और उनकी ये कोशिश होती थी कि इस ट्रेन के कोई भी शख्स करीब ना जाए, क्योंकि ये ऐसी ट्रेन है जो कि किसी को भी तंग कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा आपको ये बताने के लिए कि बड़े सगीर के अंदर जब तक तालीम आम नहीं थी और लोग ट्रेन्स के बारे में नहीं जानते थे, तब तक आम लोगों को ये लगता था कि अंग्रेज़ जो यहाँ पर लाकर ट्रेन्स की पटरियाँ बिछा रहे हैं ये बेसिकली लोहे की रस्सियाँ हैं, इनको यहाँ पर डालकर गोरा हमारे देश को खींचकर जो है वो इंग्लैंड और अमेरिका लेकर जाना चाहता है। ये यहाँ के लोकल लोगों की सोच थी जो कि अल्लाह का शुक्र है कि अब बेहतर हो गई है तालीम और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। नंबर 8, साउथ अफ्रीका। दोस्तों 7.3 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन अपने अंदर 660 बोगियां रखती है और 70,000 टन का वजन भी अपने ऊपर लाद कर जा सकती है। ये ऐसी कार्गो ट्रेन है जो माइन से कोयला वगैरह निकाल कर इसे दूसरी जगह पहुंचाने के काम आती है। दोस्तों जब भी कभी माइंस यानी कि कोयले की खान से कोयला निकाला जाता है तो इस कोयले के बिल्कुल आगे ट्रेन खड़ी होती है जो कि एक से दूसरे बोगी के अंदर सामान को उलट पुलट करके ले जाती है और ये वन गो में यानी कि एक ही दफा में बगैर कोई तवक्कुफ लिए हज़ारों मीटर का फासला भी तय कर जाती है। और सदके जाएं हम उन पायलट्स के जो कि इन ट्रेन्स को चलाते हैं कि वो इतना लंबा लंबा सफ़र बगैर किसी वक्फे के करते हैं। ज़ाहिर है कि आपस में वो शिफ्ट तो तब्दील करते रहते हैं, लेकिन नींद तो किसी को भी आ सकती है और इन लोगों का हौसला है कि ये इतनी देर तक जागते रहते हैं। नंबर 9, BHP बिलियन आयरन ओर। दोस्तों ये दुनिया की सबसे लंबी तरीन ट्रेन है। सन 2001 में इसने दुनिया की लंबी तरीन ट्रेन होने का रिकॉर्ड तब बनाया जब इसके अंदर 682 बोगियां लगी। इसने 82,000 टन का सामान उठाया हुआ था और ये 8 किलोमीटर लंबी थी। जी हाँ, 8 किलोमीटर तक अगर आप सफ़र करते जाएं तो आपको ट्रेन ही ट्रेन नजर आएगी। ये तकरीबन 425 किलोमीटर का सफ़र रोज़ाना की बुनियाद पर तय करती थी और इसके ऊपर 6 इंजन्स थे जो कि इसे चलाने के लिए इस्तेमाल होते थे। अगर कभी आप लोग किसी जगह पर किसी फाटक पर खड़े हैं और वहाँ से ये ट्रेन गुजर रही है तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कम से कम वहाँ पर आधा घंटा तो ज़रूर लगेगा। तो दोस्तों हमने आज आपको 9 ऐसी हैरत अंगेज ट्रेन्स के बारे में बताया जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते थे। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।